एक गांव के छोटे से घर में एक उर्मिला नाम की औरत रहा करती थी, जिसके पति का कुछ सालों पहले ही देहांत हो गया था। इसी कारण वो अपनी छोटी बेटी नैना, जो सिर्फ 6 साल की थी, उसके साथ अपने घर में अकेले ही रहा करती थी। उर्मिला के पास कोई काम नहीं था, बस एक सिलाई मशीन ही थी जिससे वो अपना पेट पालती थी। उर्मिला सारे गांव के कपड़े सीती थी और छोटे बच्चों के भी। गांव वाले उसको थोड़े थोड़े पैसे दे दिया करते थे, जिससे वो अपना घर अच्छे से चला पाती थी। एक दिन उर्मिला के पास एक औरत आती है। वो औरत इनके गांव की नहीं थी, वो दूसरे गांव से आई थी। वो औरत उर्मिला से कहती है, मेरा नाम काव्या है, मैं साथ वाले गांव से आई हूँ, क्या आप कपड़े सीती हैं? जी जी, मैं कपड़े सीती हूँ, मैं सारे कपड़े सी लेती हूँ। अच्छा, तो क्या तुम मेरे भी कपड़े सी दोगी? जी जी, आप मुझे कपड़े दे दें और बता दें कि आपको कितने दिनों में चाहिए, मैं सी कर दे दूंगी। फिर ठीक है, तुम ये कपड़े रख लो, अगले हफ्ते मेरे भैया की शादी है, मुझे उसकी शादी में यही कपड़े चाहिए हैं। तुम इनको अच्छे से सी देना, अगर तुम कपड़े अच्छे सियोगी तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दे दूंगी। उर्मिला ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। जब वो औरत वहाँ से चली जाती है तो उर्मिला कहती है, मैं इन कपड़ों पर बहुत मेहनत करूँगी ताकि ये बहुत अच्छे लगे सिलने के बाद, और फिर मुझे ये दीदी बहुत ज़्यादा पैसे देंगी इन कपड़ों के। हाँ, मैं अभी इन्हें सीने बैठ जाती हूँ। उर्मिला कपड़े सीने बैठ जाती है। उसको कपड़े सीते सीते रात हो जाती है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता। फिर थोड़ी देर बाद नैना वहाँ आती है और नैना कहती है, माँ, आप इतनी देर से मेहनत करे जा रही हैं इन कपड़ों पर, इन कपड़ों में इतना क्या अच्छा है, आप यहाँ आकर बैठें। उर्मिला नैना के कहने पर मशीन से उठ जाती है और कहती है, अरे नैना बेटा, क्या कर रही हो? मुझे ये काम करने दो, ये काम करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। नहीं माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, कितने सारे कपड़े आपने ऐसे ही सिए हैं रात में जाग जाग कर, मगर कोई भी आपको अच्छे पैसे नहीं देता। ये आंटी तो पास वाले गांव से आई थी और ये तो बहुत ज़्यादा अमीर लग रही थी, मुझे लग रहा है ये सच में हमें पैसे देंगी। ठीक है माँ, फिर मैं भी आपके साथ कुछ मदद करवा देती हूँ, बताएं मुझे क्या काम करना है। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई काम नहीं करना, तुम जाकर सो जाओ, मैं सब कुछ कर लूँगी। फिर उर्मिला नैना को सुला देती है और अपना काम करने लगती है। फिर ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। फिर जब 3 दिन के बाद वो औरत काव्या उर्मिला के घर आती है तो उर्मिला उसको कपड़े दिखाती है। काव्या को वो कपड़े बहुत पसंद आते हैं, मगर वो कहती है, अरे ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो मेरे सारे कपड़े ही खराब कर दिए। मैंने तुम्हें ऐसे कपड़े सीने को नहीं कहा था, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। अब मैं तुम्हें इन कपड़ों के कोई पैसे नहीं दूंगी, तुमने तो मेरा सारा कपड़ा ही खराब कर दिया। नहीं नहीं दीदी, आपने ऐसे ही तो कहा था मुझे कपड़े सीने का, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही सिए हैं आपके कपड़े, ऐसे कैसे खराब हो गए आपके कपड़े? नहीं, तुम सबके कपड़े ऐसे ही खराब करती होगी, तभी तो तुम इतने कम पैसे लेती हो कपड़े सीने के। नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, मैं सबके कपड़े बहुत अच्छे सीती हूँ। मैं जा रही हूँ अपने कपड़े लेकर और अब तुमसे कभी भी कपड़े नहीं सिलवाऊंगी। मगर दीदी, मेरी बात तो सुने। अरे तुमने ये क्या मगर मगर लगा कर रखा है? तुमने तो मेरे सारे कपड़े ही खराब कर दिए हैं। नहीं नहीं दीदी, आपने तो कहा था ना कि इन कपड़ों के आप मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देंगी। मैंने रात भर जाग कर ये कपड़े बनाए हैं। हाँ, तो मैंने तुम्हें ऐसा भी तो कहा था ना कि कपड़े अच्छे सिलेंगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगी।
औरत वहाँ से अपने कपड़े लेकर चली जाती है और उर्मिला सोचती है, अरे ये क्या हो गया, मैंने कितने अच्छे कपड़े सिए थे, ये दीदी को तो पसंद ही नहीं आए। मैं अब क्या करूँगी, वो तो मुझे कभी कपड़े भी नहीं देंगी और जो लोग मुझे कपड़े देते हैं वो भी मुझे पैसे बहुत कम देते हैं और इन दीदी की वजह से ही मैंने कितने सारे लोगों के कपड़े लेने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूँगी। इतना कहकर वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ही उसके गांव की एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और कहती है, बेटा क्या तुम हमारे कपड़े सी दोगी। हमारे कपड़े सीने वाली अब गुजर चुकी है और हमारे कपड़े बहुत सारे हैं। अगर तुम हमारे कपड़े सी दोगी बेटा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जी जी माँ जी, मैं सी दूंगी कपड़े, आप मुझे बता दें कितने कपड़े हैं। बेटा हमारे कपड़े तो बहुत ही ज़्यादा हैं क्योंकि मेरी चार चार बहुएं हैं, फिर उनके बच्चों के भी कपड़े हैं, मेरे भी कपड़े हैं। उन सब के कपड़े तुम्हें सीने होंगे सिर्फ 2 दिन में ही, क्योंकि 2 दिन बाद दिवाली आ रही है। उर्मिला इतने सारे कपड़े सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है माँ जी, आप मुझे कपड़े दे दें, मैं सी कर दे दूंगी आपको 2 दिन से पहले ही। ठीक है बेटा, ये कपड़े रख लो, अब मैं तुम्हारे पास कल आऊंगी, कल तुम मुझे कपड़े सी कर दे देना। वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है तो उर्मिला सोचती है, अरे वाह, ये माँ जी तो कपड़ों के पैसे दे भी देती हैं और इन्होंने मुझे कितने ज़्यादा कपड़े दिए हैं। लगता है अब तो मेरे पास पैसे आने ही वाले हैं। इतना कहकर वो कपड़े सीने बैठ जाती है। कपड़े सीते सीते उसको रात हो जाती है और वो देखती है कि नैना सो रही है। नैना को देख देख कर उसको भी नींद आ जाती है और फिर उर्मिला भी अपनी सिलाई मशीन के पास ही सो जाती है। फिर जब अगले दिन सुबह नैना और उर्मिला उठते हैं तो वो लोग ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि वो कपड़े खुद ही सिल गए थे पूरी रात में ही। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही कहीं, ये कैसे हो गया, मैं तो रात में सो गई थी। नैना क्या ये सब तुमने किया है। नहीं नहीं माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे तो कपड़े सीने भी नहीं आते हैं। फिर ये इतने अच्छे कपड़े किसने सी दिए हैं, कोई आया था क्या हमारे घर में रात को। उर्मिला ये कहकर चुप ही होती है कि सिलाई मशीन के अंदर से एक आवाज़ आती है, अरे नहीं नहीं बेटा, ये किसी ने नहीं किया, ये सब मैंने किया है। कल रात को तुम्हें बहुत नींद आ रही थी और तुम्हें ये कपड़े भी सी कर देने थे आज ही, तो बस मैंने तुम्हारी कुछ मदद की है। क्या मशीन, तुम बोल भी सकती हो। हाँ हाँ बेटा, मैं कोई ऐसी वैसी मशीन नहीं हूँ, मैं एक जादुई मशीन हूँ और मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के काम आती हूँ जो बहुत ही परेशान हो और बहुत सच्चे भी। उर्मिला ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। जब वो औरत वहाँ आती है और वो अपने कपड़े इतने अच्छे सिले देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है। अरे वाह उर्मिला बेटी, तुमने तो ये कपड़े बहुत ही अच्छे सिए हैं, तुमने एक रात में ये सब कुछ कैसे कर लिया। क्या सच में आपको ये कपड़े बहुत पसंद आए हैं। हाँ बेटा, मुझे ये कपड़े बहुत ही पसंद आए हैं। ये लो बेटा, इन सभी कपड़ों को सीने के पैसे। वो औरत उर्मिला को कपड़ों के बहुत ज़्यादा पैसे देती है। बहुत ज़्यादा पैसे मिलने के कारण उर्मिला बहुत खुश थी। अब तो मैं हमेशा तुमसे ही कपड़े सिलवाया करूँगी, तुम बहुत अच्छे कपड़े सीती हो।
अपने सभी रिश्तेदारों को भी कह दूंगी कि सब तुमसे ही कपड़े सिलवाएं। फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है और उर्मिला अपनी सिलाई मशीन से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सिलाई मशीन। नहीं नहीं उर्मिला, तुम मेरा शुक्रिया मत करो, और कभी भी तुम परेशान हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगी। ये सुनकर उर्मिला बहुत खुश हो जाती है और अपनी सिलाई मशीन और अपनी बेटी नैना के साथ अपनी जिंदगी बहुत खुशी खुशी गुजारती है।